मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना मगर अभी। तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो। खुदा, खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। बच्चा है वो, औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सकारात्मक चीजें मिली तो उसको दुनिया में बांटे, अगर उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो उन लोग वो अनुभव भी ले जा सकते हैं। नमस्कार, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन कॉम्प्लेक्स के गॉडलीवुड स्टूडियो में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय अतिथि श्री NP साउथ जी। आपका मैं बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद है आपको। तो आज क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले प्लैटिनम जुबली महोत्सव में आप हमारे यहाँ खास अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो उस तौर पर भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सुंदर, आनंदमयी है और आनंद विभोर करने वाला है, और आप एक ऐसी भूमि पर हैं जो एक अध्यात्म की भूमि मानी जाती है, और आप ये भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो किस तरह के जो अनुभव है वो आपने यहाँ पाए हैं? हाँ, वास्तव में ओम शांति के प्रोग्रामों में मैं पहले भी नेपाल में कई बार गया हूँ जी, और लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन में मेरी ये पहली सहभागिता है जी। हाँ, मुझे यहाँ आने का बहुत पहले से इरादा था जी। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आध्यात्मिक था, धार्मिक था, और पर्यटकीय दृष्टि से भी ये जगह ऐसी है जिसमें कोई भी आदमी इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए भी हम जो है यहाँ आना चाहते थे। जी। बाबा का कृपा है कि ये अवसर नेपाल के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़े भाई और बहनों ने इसके लिए प्रेरित किया, और यहाँ के आयोजकों ने भी इसके लिए आमंत्रण किया, मुझे आने का अवसर दिया। इसलिए मैं इस अनुभूति को गौरव के साथ ले रहा हूँ, और इसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई धार्मिक व्यक्तित्व, कई आध्यात्मिक व्यक्तित्व इस समागम में उपस्थित हुए हैं, और इन लोगों ने समाज के कई धाराओं पर, कई सोचों पर अपनी विचार अभिव्यक्त किया है। और जैसे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय 75 सालों से आध्यात्म के क्षेत्र में मानवता की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है, इस बारे में लोगों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। इसमें आध्यात्मिक लोग ही मात्र नहीं है, इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, कई समाज के महत्वपूर्ण तबकों से जुड़े हुए लोग भी हैं। उन लोगों के विचार मुझे महत्वपूर्ण लगे और प्रेरणास्पद भी लगे। तो क्योंकि मैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो मिनिस्टर लेवल का भी है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपने देश और विदेशों में भी बहुत यात्राएं भी की हैं और आपने अनेक अनुभव भी वहाँ से पाए हैं। तो यहाँ जो आप आए, भारत में जब आप आए और इस भूमि पर जब आप आए हैं, तो आपको यहाँ के वातावरण और जहाँ पर भी आप देश विदेशों में जहाँ यात्राएं की हैं, तो वहाँ के वातावरण और यहाँ के वातावरण में आपको किस तरह का अंतर महसूस होता है? भारत दुनिया की इतिहास की अत्यंत पुरानी सभ्यता है, और इस सभ्यता ने समय के कालखंड में कुछ आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन इस सभ्यता ने दुनिया को हमेशा नया रास्ता दिखाया है, नई नज़ीर दी है, और इस अर्थ में भारत की सभ्यता खुद में अनुपमी है, अनुपम है जी। और जब मैं यहाँ आया तो जैसे कि हम ऊपर माउंट आबू में बाबा के आश्रम में भी हम गए, और यहाँ भी हम लोगों ने कार्यक्रम
में सहभागी होने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि कई देशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ लोग मिलते हैं, लोगों का की गैदरिंग होती है, लोग समूह में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन लोगों के भीतर जाके देखें तो लोग खोखले से प्रतीत होते हैं। बिल्कुल। उन लोगों के भीतर जो आध्यात्मिक अनुभूति समाज को लेकर, व्यक्ति को लेकर, और समाज, व्यक्ति और विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए जो इस व्यवस्था को बनाने वाला है, इसका क्रिएटर है, उसको लेकर उन लोगों के बीच में एक किस्म का संशय होता है, दुविधा होती है। ऐसा मैंने यहाँ नहीं पाया। यहाँ लोग जो है पूरी तरह समर्पित है, पूरी जीवन की अंतिम अनुभूति तक उन लोगों ने इस माध्यम से नई नई अनुभूतियाँ पाई हैं। ईश्वर में सम्मिलन के लिए उन लोगों ने जो अभ्यास किया है वो मुझे लगता है कि धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में इसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। जी, ये तो बहुत सुंदर आपने अपने विचार व्यक्त किए, और क्योंकि आप एक राजनीतिक क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों का जो तालमेल है, राजनीतिक और अध्यात्म, तो ये किस तरह से पूरे विश्व को बदलने के लिए, किस तरह से एक तरह से टेक्नोलॉजी लगा लें, ये दोनों को मिला करके अगर हम ऐसा कुछ करें तो किस तरह से हम पूरे देश को, पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, अध्यात्म को अगर हम राजनीति में मिला दें तो? आध्यात्म खुद में एक बहुत ही पवित्रतम अनुभूति है। आध्यात्म वास्तव में समाज का हर वर्ग, समाज का हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है जी। लेकिन जब आध्यात्म धर्म तक पहुंच जाता है, जब ईश्वर अवतारों तक पहुंच जाता है, तो कुछ समाज में विविधताएं, मतभेद आते रहते हैं। और इस मतभेद की वजह से आज दुनिया को आपने देखा होगा कि दुनिया में एक किस्म का द्वंद्व चल रहा है जी। आज पहले विश्व युद्ध हुआ तो आर्थिक और लोगों की, देश की शक्ति बढ़ाने के लिए ये युद्ध हुए थे, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। आज आप देख रहे हैं तो आज दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी जैसी दिख रही है, और उसके लिए आर्थिक और अन्य कारण तो हैं, राष्ट्रीयता संबंधी कारण है, देश विस्तारवाद संबंधी कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण अभी ये दिखता है कि सभ्यता के बीच में एक किस्म का द्वंद्व दिख रहा है जी जी। अब इस सभ्यता के द्वंद्व से इस दुनिया को कैसे निकाला जाए, एक गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो पहलकदमी ली है, इसने दुनिया के किसी भी मजहब से आने वाले आदमी, किसी भी कोने से आने वाले आदमी, किसी भी रूप और रंग से आने वाले आदमी को इसने निषेध नहीं किया है जी। इसने ईश्वर का दरवाजा, प्रभु का दरवाजा, बाप का दरवाजा सभी के लिए खुला किया है। इससे जो है ये द्वंद्व को मिटाने के लिए एक तार्किक आधार, जैसा कि इसने कहा है कि वास्तव में ईश्वर निरंकार है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर ज्योतिर्मय है, सब सर्वशक्तिमान है, ऐसा मान्यता लेके जैसे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। इससे ऐसा दिखता है कि जो रूप लेके आगे बढ़ रहे थे, वो सार को देखते हुए, वो अनुभूति को देखते हुए वो द्वंद्व से पीछे हट सकते हैं, और समाज जो है मिलन की रास्ते की ओर, सौहार्दता की रास्ते की ओर, सद्भाव की रास्ता की ओर आगे बढ़ सकती है। और यही समाज की हाल की आवश्यकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात और खुशी की बात है कि आप इतनी दूर से आप यहाँ हमारे यहाँ माउंट आबू जो है हेडक्वार्टर में पधारे हैं। तो अब मैं आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, आप इस पदवी पर हैं, आप जहाँ से शुरुआत आपने किया और आप आज किस दर्जे पर है, तो उस दौरान जो है आपको क्या लगा कि, क्योंकि आप समाज को भी देख रहे हैं कि किस तरह से आज समाज बन चुका है, तो तब आपको क्या ऐसा कभी महसूस हुआ कि आध्यात्मिकता से परिवर्तन हो सकता है? मैं देखिए अपने प्रारंभिक जीवन से ही समाज को बदलने के लिए
समाज को परिवर्तन करने के लिए मैं लड़ता रहा हूँ। जी। मैं अपने प्रारंभ के विद्यार्थी जीवन से ही मैं विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ा हूँ। उसके बाद जो है देश का प्रजातंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए हुए जितने भी आंदोलन हैं उन आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार जेल गया हूँ, कई बार गिरफ्तार हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन के भीतर अगर नैतिक पक्ष मजबूती से स्थापित नहीं किया गया तो आंदोलन जो है निस्तेज हो जाते हैं। जी। इसीलिए ऐसे समाज बदलने के जितने भी आंदोलन है उनके भीतर जो आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष है उसको बड़े मजबूती के साथ कायम रखना चाहिए। इस अर्थ में राजनीति और आध्यात्म बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन हम मजहब और राजनीति को हम इसके अनुभूति और इसकी नैतिकता के स्तर से भी ज्यादा पहचान के स्तर पर जोड़ना चाहते हैं। वहां द्वंद्व शुरू हो जाता है। वहां जो है अगर राजनीति को धर्म से जोड़ दिया, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, कोई सिख है, तो फर्क फर्क धर्म के लोग हैं। और उसको अगर उन लोगों में से किसी को भी लगा कि राजनीति में जो है धर्म विशेष को स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरे लोग जो है रिएक्ट हो जाते हैं, प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर आध्यात्म, जैसा कि ब्रह्म पिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जैसा कि अभियान चलाया है कि हम लोग आध्यात्म की ओर, वो भी एक ईश्वर और विश्व को ही एक गांव समझ के अगर आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप में समाज की मुक्ति के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और समाज की मुक्ति के मुकाम पर पहुंचने के लिए एक अनुभूति को अनुभव के आधार में उतारना जरूरी है और धर्म की भी तार्किक व्याख्या होना जरूरी है। जी। इन दोनों अर्थों में मुझे लगता है कि ये जो पहलकदमी अभी चल रही है ये सांदर्भिक है, ये अच्छी है और ये बड़ी दृढ़ता के साथ जैसे कि 75 सालों से चली आ रही है, ये आगे भी अनंत काल तक ये चलती रहेगी। तो आपने क्या कहे कि आपके जो व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव है ये बहुत ही सीखने लायक बातें मैंने सुनी इसमें। तो और आप यहाँ के वातावरण से भी बहुत प्रभावित हुए, तो आप अपना जो योगदान है किस तरह से, ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज है, तो आपको क्या लगता है कि आप अपना जो व्यक्तिगत योगदान है किस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं? देखिए अभी समाज अशांत है, लोग एक किस्म के अनिश्चय के दौर से गुजर रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि जो अनुभूति का विकास ओम शांति अभियान शुरू कर रहा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है, इसका हरेक देश और हरेक गांव, हरेक परिवार में इसकी आवश्यकता है जी। और इसको स्थापित करने के लिए इसको एक वैचारिक अमूर्त अभियान से भी ज्यादा इसको संगठित अभियान बनाने का है। इसीलिए अभी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने कई जगह पे शाखाएं खोली हैं, कई जगह इसके शिविर लगे हुए हैं और शिविर से कई भ्राता और बहनें जो है जीवन में नई अनुभूतियां ले रहे हैं, शांति उनको उपलब्ध हो रही है। तो इस संदर्भ में हमारे देश नेपाल में भी जो भी हमारी ओर से बन पड़ेगा, पहले भी हम करना चाहते थे, जब यहाँ आए तो हमारा विचार और ज्यादा सघन हो गया जी। हमें नई उत्प्रेरणा मिली। दादियां हैं और दादियों से, बहनों से जैसे इतना बड़ा अभियान विश्वव्यापी रूप में चलाया जा रहा है, इस आर्यावत क्षेत्र में यह पहला उदाहरण है। विद्वान महिलाएं पहले भी हुई थी, लेकिन जैसे इन महिलाओं ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, दुनिया में आध्यात्म को और ईश्वर की सत्ता को, शिव को प्रेम करने वाले जितने भी आदमी हैं उनके लिए ये अजस्र प्रेरणा का विषय वस्तु है। जी बिल्कुल, ये भी कहा गया है कि अगर नारी अगर दुर्गा लक्ष्मी का रूप धारण कर ले तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो यहाँ देखने को तो स्पष्ट मिलता ही है, क्योंकि यहाँ जो नारी का जो स्वरूप है वो शक्ति रूप ही है, जिस वजह से ये जो क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति कहें, पूरे विश्व भर में फैल रही है। और जो गवर्नमेंट है हमारी,
तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखकर बहुत प्रभावित है कि ब्रह्मा कुमारी जो है किस तरह से एक महिला भी है, महिला प्रधान ये संस्था है और किस तरह से ये अपना जो योगदान है दे रही है। तो अभी क्योंकि हमारे श्रोतागण भी सुन रहे हैं और क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं, तो आप राजनीतिक क्षेत्र से जो संबंधित लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैंने पहले भी बहन जी को कहा कि वास्तव में राजनीति का यांत्रिकीकरण, मशीनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। राजनीति जो है मानवीय दृष्टि से, समाज की दृष्टि से राजनीति को जोड़ना जरूरी है जी। इसीलिए जितने भी राजनीति में संलग्न भाई और बहनें हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि राजनीति को सार्थक बनाने के लिए, उद्देश्यमूलक बनाने के लिए, राजनीति को समाज के प्रति उत्तरदायित्व से उत्प्रेरित करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऐसे संपर्कों में, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के संपर्क में निश्चित रूप में रहें। इससे समाज को भी फायदा है, व्यक्ति को भी फायदा है और राष्ट्र को भी इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं कि भाई और बहनें निश्चित रूप में यहाँ आके अनुभव करें। ये दूर से देखने से, टेलीविजन से देखने से दूसरे के अनुभूतियां ऐसी चीज होती हैं कि जो दूसरे से शेयर नहीं की जा सकती, वो तो खुद किसी भी आदमी को महसूस करना चाहिए। इसलिए यहाँ दूर से ही देख के प्रतिक्रिया व्यक्त करने से, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, प्रतिक्रिया व्यक्त करने से भी ज्यादा अच्छा यह है कि लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचकर अनुभव करने का कोशिश करें। उन लोगों को क्या मिलता है, अगर उन लोगों को सकारात्मक चीजें मिली तो उसको दुनिया में बांटें, अगर उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो उन लोग वो अनुभव भी ले जा सकते हैं। इसीलिए वो निश्चित रूप से आएँ और इस महान अभियान से जुड़े। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। जी, तो अभी हमारे बीच नेपाल से पधारे हमारे माननीय अतिथि श्री NB साउ जी, जो आप मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी नेपाली कांग्रेस के। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ऐसी महान जो व्यक्तित्व है हमारे बीच उपस्थित हुए और आज हमने उनसे चर्चा भी की कुछ मुद्दों को लेकर। तो आपका मैं इस गॉडलीवुड स्टूडियो में पधारने के लिए शुक्रिया करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। बहनों ने मुझे अवसर दिया, मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसलिए आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।